आप जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानी हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं। हिंदू धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, तो आज हम आपको उन्हीं में से एक कथा के बारे में बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह गंधर्व राज चित्रसेन ने दुर्योधन को बंदी बना लिए और युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन और भीम ने दुर्योधन को किस प्रकार चित्रसेन से छुड़वाए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। गंधमादन पर्वत स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किए और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते हुए ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते हुए वे द्वैतवन पहुंचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। दूसरी ओर दुर्योधन की पांडवों के प्रति ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पांडवों के वनवास काल में जो ब्राह्मण और ऋषिमुनि पांडवों से मिलने आते थे वे उनकी आवभगत तथा सेवा भाव से प्रसन्न होकर हस्तिनापुर अवश्य जाते थे। वे हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों के हाल चाल सुनाते थे। पांडवों की कठिनाइयों और कष्टों को सुनकर धृतराष्ट्र, विदुर और भीष्म पितामह को बड़ी चिंता होती, परंतु दुर्योधन का चेहरा खिल उठता। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे और उसे पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। पांडवों के द्वैतवन में होने की सूचना एक दिन दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुःशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौ संपत्ति द्वैतवन में ही थी। एक दिन दुर्योधन कर्ण से बोला, मित्र, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं पांडवों की दुर्दशा को अपनी आंखों से देखूं, उनके सामने अपने सुख और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करूं। कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे एक उपाय सूझा है मित्र। पांडव इन दिनों द्वैतवन में हैं। वहां हमारे ग्वालों की कुछ बस्तियां हैं। हम वहां अपने चौपायों की गिनती और देखभाल के बहाने से चलें तो महाराज हमें अनुमति अवश्य दे देंगे। तब हम उनकी दशा निकट से देख पाएंगे। शकुनी ने कर्ण की बात का समर्थन किया। वाह, बहुत सुंदर उपाय सूझा है। जीजाश्री को जरा भी शक नहीं होगा कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। दुर्योधन ने कर्ण के बताए उपाय के अनुसार अपने पिता धृतराष्ट्र से चौपायों की गणना एवं निरीक्षण आदि करने की अनुमति ले ली और अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ द्वैतवन की ओर चल दिया। शकुनी और कर्ण उसके साथ थे। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ द्वैतवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपना राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे। इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राजमहिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। द्वैतवन पहुंचकर दुर्योधन ने चौपायों की गिनती की और मुहर लगाकर विधिवत रस्म अदा की। पांडवों को दिखा दिखाकर उसने ग्वालों पर अपना खूब रौब झाड़ा। फिर शिकार करने के बहाने वन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे, जहां एक ओर पांडवों का डेरा था और दूसरी ओर गंधर्वराज चित्रसेन अपने परिवार के साथ डेरा डाले हुए थे।
दुर्योधन ने भी उस सरोवर के पास अपना डेरा डाल लिया। एक दिन जल विहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राज महिलाओं के साथ द्वैतवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे, किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। चित्रसेन के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्रसेन अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तुम शायद जानता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। यह सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर चित्रसेन से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जल विहार करने आए हैं और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के दर्पयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्रसेन के क्रोध का पारावार न रहा और उन्होंने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दोनों ओर की सेनाओं में घोर संग्राम छिड़ गया। दुर्योधन के साथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु गंधर्वराज ने क्रुद्ध होकर कौरव सेना पर ऐसे ऐसे मायावी अस्त्रों से प्रहार किए कि कौरव सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। वे सभी दुर्योधन एवं राज महिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्रसेन ने दुर्योधन और उन राज महिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन के भगोड़ी सेना को जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राज महिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहे, बड़े भैया दुर्योधन अपने राजसी वैभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने यहाँ आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है। आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भैया भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है। उसके साथ की राज महिलाएं हमारे ही कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे ही कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। युधिष्ठिर की बात पर भीम बौखला गए। बोले, भ्राताश्री, इस दुष्ट ने आपके साथ कितना छल किया, उसे आप भूल गए। इसने हमें लाक्षागृह में जलाकर मार डालना चाहा, मुझे खाने में विष दिया, चौसर के खेल में दुरात्मा शकुनी से आपको पराजित करा के प्रिय द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। फिर भी आप उसे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। शांत हो जाओ भीम, अर्जुन बोले। भ्राताश्री का बात का उल्लंघन मत करो। अगर ये कहते हैं तो हमें दुर्योधन को छुड़ाना चाहिए। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्रसेन को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्रसेन क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूं। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राज महिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ। इतना कहकर चित्रसेन ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिए।
वे सभी वहां से धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाए अपने नगर हस्तिनापुर की ओर चल दिया। मार्ग में कर्ण और शकुनी उसे मिले तो वह क्षुब्ध होकर बोला, कर्ण, अच्छा होता कि मैं गंधर्वों के हाथों वहीं मारा जाता। यह अपमान तो नहीं सहना पड़ता। कर्ण और शकुनी ने समझा बुझाकर उसे शांत किए और हस्तिनापुर लौट आए। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन का वध करने का संकल्प लिया।